ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 12वें अध्याय का तीसरा चौथा श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 4। टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, तीसरे और चौथे श्लोक में जो योगी है उनके प्रैक्टिकल जीवन में उनकी स्थिति कैसे होती है, इसके बारे में क्या बताया है। योगियों का प्रैक्टिकल जीवन कैसे होता है। हाँ, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 24526 हब्बगुड़ी। हाँ माता जी। हाँ, नहीं, इस श्लोक में भगवान बताया गया है कि भगवान का भगवान जिस शरीर में आता है उसको पहचानने वाले ही योगी है। उसका लक्षण ऐसा रहता है, वो कभी भी भक्ति मार्ग के क्रियाकांडों में नहीं रहता है। माना मंत्र जप तप यज्ञ आदि करके याद नहीं याद वो जो भक्ति मार्ग में याद समझते हैं वो नहीं करता है। अच्छा, भगवान का रूप को पहचानता है पहले। वो अत्यंत सूक्ष्म है ना। बुद्धिमानों की बुद्धि है ना भगवान, इसलिए मन की आवश्यकता ही नहीं है उसको, भगवान को। भगवान को सूक्ष्म दृष्टि से वाणी से नहीं पहचानते हैं। कोई कोई भजन करके ऐसे प्रकार के बुद्धि से याद करने से ही भगवान को समझ सकते हैं। वो लक्षण है, पहला लक्षण है योगी का। फिर ऊंची स्टेज में रखने वाला है, मानो कूटस्थ मानो सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी, मानो सदा ऊंची स्टेज में रखने वाला है। ध्रुवतारा की तरह अचल अडोल रखता है। बाद में भली भांति याद करते हैं, माना वाचा रहित मन बुद्धि से याद करता है। अब बाद में सुख दुख नहीं भोगने वाला अभोक्ता को याद करने वाला भी अभोक्ता बन सकता है। वो भी अभोक्ता बनने पर ही अभोक्ता बाप को याद कर सकता है ना। अव्यक्त सूक्ष्म होने के कारण क्या वो अभोक्ता अनिर्वचनीय है। होने से अभोक्ता बाप को याद कर सकते हैं? हाँ, हाँ, वो प्रकार नहीं, मुझको बताने के लिए नहीं आया है। लेकिन हम्म। हमारा स्टेज भगवान जैसा स्थिति होने पर ही भगवान को हम पहचान सकते हैं ना। वो बताने के लिए ऐसे बताया। वो अगर ठीक नहीं हो तो छोड़ हम्म। दीजिए मुझे। हाँ। भगवान त्रिकालदर्शी है ना। वो तीनों कालों को तीनों काल में चक्कर लगाने वाला है। अ, सब जगह पहुंचने वाला है, अचिंत्य है वो। इसलिए हम भी उनको पकड़ने के लिए हमारा स्टेज भी वैसा बनना चाहिए ना। इसी प्रकार ही ना साकार निराकार, साकार बाप निराकार जी स्थिति में आने पर ही है ना शिव समान बन सकता है। हमारा भी ऐसा होना है, योगियों का स्थिति भी वैसी रहता है ना। बेग- बहन जी, मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरा भाव योगियों का स्थिति कैसा होना है, ये सब लक्षण यहाँ बताया गया है। वास्तव में जो चौथे श्लोक में है ना, सभी इंद्रियों को वही पूरा संयम में उत्तर रखता होना चाहिए। मेन उत्तर वो है जो है, चौथे इंद्रियों को श्लोक में कंट्रोल में रखता बताया है ना। है। हाँ, मन बुद्धि से समदर्शी होना है। प्राणियों के सभी प्राणियों के श्रेष्ठ या तुच्छ हो, सभी प्राणियों के कल्याण में लगा होकर रखना है। अद्वैत भाव से एक लिंग भगवान को ही प्राप्त करना है। मैं तीसरे श्लोक बताने पर 14 श्लोक बताने के लिए शुरू किया। हाँ, वास्तव में चौथा श्लोक ही मूल उत्तर है, पक्का पक्का आंसर योगियों करेक्ट को है। कैसे होना चाहिए। అవునమ్మా, కరెక్ట్ అమ్మా। ठीक है, श्लोक बताइए माता जी। ఓకే అమ్మా। సన్నియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయ తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూత హితే రతః।
फोर्थ श्लोक। थर्ड श्लोक है ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। ठीक है बहन जी। हाँ ठीक है माता जी। हम्म, अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 63059। हेलो। माता जी अभोक्ता अर्थात क्या? और भोगता, वो भोगते हुए भी कुछ नहीं भोगता है। अभोक्ता कौन है अब भोगता और क्यों बनते हैं? अभोक्ता जो अभोक्ता क्यों बनती है, माना वो जो ये इसमें आते हुए भी कोई बात का उसको भोग नहीं भोगते हो, उसके लिए उनको अभोक्ता बोला गया है ना दीदी। दीदी, पतित न होने वाले को। किसमें नहीं आते? जो योगी अभोक्ता होने से कभी पतित होने वाले नहीं होते हैं। और वो तो आत्यंतिक व समान सूक्ष्म होने से और निरोची है और त्रिकालदर्शी है ना, तो सब जगह पहुंचने वाले हैं। वास्तव में योगी अभोक्ता नहीं है। श्लोक को अगर गहराई से पढ़ा होगा, योगी हाँ, किन्हें याद करते हैं तब भगवान को प्राप्त होते हैं, ये बताने के लिए ये बात बताई है कि जो योगी अभोक्ता श्रेष्ठ होने से योगी। हाँ, कभी पतित न होने वाले, अचिंत्य है, ऊंची स्टेज में रहने वाले को हाँ, याद करते। योगी तो अभोक्ता है नहीं, हाँ, तभी तो योग लगा रहे ताकि वैसी स्थिति भगवान हाँ, समान बन जाए। ठीक है, हाँ। अभी बताइए भगवान अभोक्ता होने का कारण क्या है माता जी? अभोक्ता होने का कारण, भगवान अभोक्ता है तो जो भोगते भोगता है ना दीदी। और मनुष्य आत्माएं जो है वो कभी अभोक्ता नहीं हाँ, बन पाती है, भगवान क्यों बनते हैं? भगवान अभोक्ता ही है वैसे तो, उसका कारण क्या है जो हाँ। गुण मनुष्यों में नहीं दिखता है? जो गुण मनुष्य में तो नहीं दिखता है ना भोक्ता का, वो तो भोग ही रहते हैं मनुष्य। ओम तो शांति बहन जी। तो इसलिए बताइए ओम माता जी, शांति दे एक भगवान मिनट दीदी, अभोक्ता क्यों है? हाँ, ओम ओम शांति है बहन जी। हाँ हेलो। हुबली के पॉइंट माता बताओ। जी, ओम शांति। आपको ही ओम। प्रश्न हाँ, पूछा है। अभोक्ता। हाँ, अभोक्ता सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा पतित तमो प्रधान कभी नहीं है। पतित तमो प्रधान बनने लगे, सृष्टि में आई हुई है, बंधन में नहीं पड़ी है, पतित पड़ी नहीं है, एक ही तुरी आत्मा है। सुप्रीम सोल कभी पतित नहीं बनती है। सृष्टि आने पर सुख दुख भी नहीं भोगते है, अभोक्ता है। कर्म करते है, अकर्ता है, कर्म करते भी है, करते जैसे नहीं करते है। मन उसमें कंट्रोल में रहता है, एक ही तुरीय आत्मा है। नासिक के माता जी, हाँ दीदी। आपको कुछ याद आया? भगवान अभोक्ता क्यों है? हाँ, तो वही तो वो जो कर्म करते हुए कुछ नहीं करते हैं, उसको यह भोक्ता बोला गया है। जो परमपिता परमात्मा ही है ऐसा एक व्यक्ति जो अपने सभी ये उसको कंट्रोल में ही रहते हैं, कुछ करते हुए भी नहीं करते हैं, तो अभोक्ता हो जाते हैं ना। और एक फोन अनम्यूट है माता जी, बताइए भगवान अभोक्ता क्यों है? ज्ञान सुर है भी। हेलो ज्ञान दीदी। सुर। हाँ जी बताइए माता जी। ओम शांति। ज्ञान। भगवान जैसे अजन्मा है, इस मनुष्य आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हैं, तो अपने इसी जन्म को भूल जाती हैं। भगवान जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए अभोक्ता है, त्रिकालदर्शी है। और जो चोटी का ब्राह्मण है वो भी पुरुषार्थ करके त्रिकालदर्शी बन जाता है, इसलिए भगवान जो चोटी का ब्राह्मण है उसमें ही प्रवेश करते हैं।
हाँ, ठीक है माता जी। वास्तव में तो मनुष्य आत्माएं जो है जन्म मरण में आती है, तो सुख दुख भोगते रहती है, तो कर्म रहते हैं। बंधन में फंस जाती है। और भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, तो सुख दुख भोगने की बात ही नहीं, डिटैच रहते हैं। सृष्टि पर आते हैं तो भी वो डिटैच ही रहते हैं, बंधन में नहीं फंसते, इसलिए जन्म मरण में भी नहीं आते, तो अभोक्ता भी बने रहते हैं वैसे। ठीक है, श्लोक बताइए नासिक के माता जी। हाँ, हेतु अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र मम अचिंत्यम च कुतम कुतस्थ अचलम ध्रुवम् संयम्य इंद्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति एव सर्वभूतहिते रता। ठीक है माता पॉइंट जी। बताना है दीदी कोई? नहीं माता जी, रुकिए। हाँ, आगे श्लोक हुबली के माता जी श्लोक श्लोक बताइए। 12 अध्याय में 3 श्लोक बहन जी। एतु अक्षरम निर्देशयम अव्यक्तम पर्यपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। 4 श्लोक बहन जी। सन्नियम इंद्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धिः ते प्रापन्नवन्ति माम एव सर्वभूतैः ते रताः। ठीक है माता जी। सतना के माता जी। हेतु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पारुपास्ते सर्वत्र गामम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम्य इंद्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रताः। भगवान त्रिकालदर्शी है, तो त्रिकालदर्शी अर्थात क्या? माना अति सूक्ष्म है, माना अणु से भी अनुरूप त्रिकालदर्शी है, अति सूक्ष्म। त्रिकालदर्शी माना जैसे जन्म मरण के चक्र में आती हैं आत्माएं, तो अपने जन्मों को भूल जाती हैं। भगवान त्रिकालदर्शी है, जन्म मरण के चक्र में न आने का कारण वो अभोक्ता है, कोई भोग भी नहीं भोगते हैं, इसलिए त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी मतलब तीनों लोगों को जानने वाला। मनुष्य तो कोई नहीं जानता, अपने जन्म इसी जन्म को भूल जाते हैं। जीवन शांति। काल मतलब ही कालों को जानने वाला, तीनों कालों को जानने वाला। ठीक है माता जी। रोल नंबर बताइए जिनका फोन अनम्यूट है। हाँ जी 17,083। ठीक है। यह श्लोक में त्रिकालदर्शी होने के कारण एक विशेषता बताई हुई है। वो क्या बताई है? त्रिकालदर्शी होने से कुछ एक विशेषता आगे बताई हुई है। त्रिकालदर्शी का विशेषता है कि जो भगवान जो है वो जन्म मरण के चक्कर में आने के कारण त्रिकालदर्शी हैं, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हैं। ये तीनों कालों को जानने के लिए ही त्रिकालदर्शी के साथ श्लोक में एक भावार्थ हमें क्या वाक्य बताया है? हेलो। हाँ जी बताइए उत्तर। त्रिकालदर्शी होने से सब जगह पहुंचने वाले हैं दीदी। सब जगह पहुंचने वाले मतलब क्या? अर्थात सब तीनों कालों के चक्कर लगाने वाला हीरो पाटदारी में प्रवेश करता है दीदी। सब जगह पहुंचना मतलब तीनों कालों की जानकारी रखना। जानकारी रखते इस हैं, हिसाब से यहाँ बताया सब जगह पहुंचने वाला है। पहुंचने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कूटस्थ, इसका अर्थ क्या है? कूटस्थ कूटस्थ माने पर्वत शिखर शिखर शिखरस्थ दीदी। जगराव एवरेस्ट। बताइए आप।
कूटस्थ पुरुषार्थ मतलब क्या? हाँ, इसमें कूटस्थ भी अर्थात क्या? उच्चस्थ मतलब पर्वत शिखर स्थल पर अच्छा अचल डोल। ठीक है, ये किसकी विशेषता बताई जाती है? तो दीदी ये हीरो पाटदारी की जिसमें विशेषता बताई गई जो अ, जो ब्रह्मा की वो चोटी तारा जो की है, तरह अचल अटल रहते हैं। अडोल चेतन ध्रुव तारा को कहा जाता है। ठीक है, श्लोक बताइए। ये तो अक्षरम निर्देशयम अव्यक्तम पर्यपास्ते सर्वत्र गमयं चिंतम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम। और 12 का दीदी पढ़ूं? हेलो। सैन्यगम्य इंद्रियगमं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति माम एव भूतैः ते रतः। आप सुनते? विद्या श्लोक हाँ पढ़ूं। जी, हाँ जी, श्लोक पढ़िए। ते हेतु अक्षरम अनिदृश्यम अव्यक्तम रूपास्ते सर्वत्र सर्वत्रज्ञान अचिन्त्य च कुटस्थम अचलम ध्रुवम सात्वियम सात्वियम इंद्रियाग्राम ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम एवं सर्वभूतहिते रता। ओम शांति। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो हीरो पाठधारी है उनको ब्राह्मण चोटी किस हिसाब से बताया हुआ है? हीरो पाठधारी को ब्राह्मण चोटी किस हिसाब से बताया है? फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। अभी कोई ओम शांति बोल रहे थे। आज पकड़ लेते हैं। अपने फोन पे ध्यान दीजिए, डायल नंबर वाले 2-3 फोन अनम्यूट किए हुए हैं। कौन सा? तो कलयुग का आगे फोन अनम्यूट है। हेलो बहन जी, ओम शांति। ओम शांति, रोल नंबर बताइए। 22168। हाँ जी, बताइए। हीरो वो पाठधारी पुरुषार्थ है में वो इस तरह से। हाँ जी, पुरुषार्थ में सर्वोच्च ब्राह्मण, पहला ब्राह्मण और वो सर्वोच्च ब्राह्मण वो पुरुषार्थ में, इसीलिए उसको कुटस्थं अर्थात पर्वत शिखरस्थ कहा जाता है। ध्रुव तारा के श्लोक अच्छा। बताइए आप। जो सोनारपुर के भाई, फोन हेलो। अनम्यूट है, श्लोक बताइए। हाँ जी। ये तु अक्षरं अनिर्देशं अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगं अचिन्तं च कुटस्थं अचलं ध्रुवं शून्यम्य इंद्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मां एव सर्वभूतहिते रता। आगे अगला फोन जिनका अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए अपना। प्रश्न ये है आगे के लिए, ध्रुव तारा किनके लिए बोला है
और उनकी विशेषता क्या बताई हुई है? ध्रुव तारा किन के लिए बताया है? उनकी विशेषता क्या बताई है? कौन अनम्यूट है? हेलो। हाँ हाँ माता दीदी, जी, वो शिव बाबा के लिए बोला है, वो अचल अटल जो अखंड। पॉइंट है ना माता जी ध्रुव तारा का, वो बताइए पूरा। पॉइंट दीदी, पॉइंट तो नोट नहीं किया। नोट नहीं किया? हम्म, ठीक है, मैंने जो समझा उस हिसाब से बता रहे। बताइए बताइए। मैंने और उसके उनका बाद श्लोक बताइए माता जी, ठीक? हाँ, दीदी बाबा ने बोला ना, मैंने जैसे उनका पाठ है ना, एक बार जब निश्चय बुद्धि होती है, अचल अटल अखंड पाठ बजाते हैं ना वो, इसलिए उनके लिए बोला। कभी निश्चय निश्चय के चक्र में आते ही नहीं वो, इसलिए उनको ध्रुव तारा के जैसे बताया मैंने, ध्रुव तारा भी एक जगह स्थिर रहता है ना, तो ऐसे वो भी जब उनको आत्मिक स्थिति में टिकते हैं एक बार बाबा, तो फिर कभी एक सेकंड के लिए भी वो अनिश्चय में नहीं आते हैं अपने पाठ के प्रति। मैंने उनकी आत्मा जो शिव समान बनती है ना, उस पाठ के प्रति वो कभी भी अनिश्चय में नहीं आते, इसलिए अचल अटल अखंड ध्रुव तारा मिसल उनको बताया। ठीक है ना दीदी? हेलो। श्लोक बताइए माता जी। हाँ दीदी, दोनों बता दो। हाँ जी। ये तो अक्षर अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासिते सर्वत्र अंगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम इंद्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ये प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रतः। ठीक है दी, ओम ठीक शांति है माता जी। जी। आगे अगला प्रश्न है, अनंग योगी ऐसे शब्द श्लोक में आया हुआ है भावार्थ में, तो ये किस हिसाब से बोला है? अनंग योगी। फोन अनम्यूट है आगे। 27890। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, अनंग योगी यानी उसको अपने अंगों का आभास नहीं रहता है, मतलब अंग तो है, देह तो है, लेकिन देह का आभास पूरा खत्म हो जाता है, यानी पूरा मतलब आत्मिक स्थिति में जो स्थित हो जाता है वो अनंग योगी। तो ठीक है, रामवाली आत्मा के लिए बोला है। ठीक है दीदी। ठीक है माता जी। ये बात यहाँ क्यों बताई हुई है श्लोक में? वो श्लोक का नंबर बोलिए ना, मेरे को नहीं मालूम है, मैं एक्सीडेंट हुआ ना तो आधा आधा सुनियो। 12वें अध्याय का चौथा। अच्छा, 12वें अध्याय का चौथा, थोड़ा पढ़ूं मैं उसको। हाँ जी। संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति माम एवं सर्वभूतहिते रतः। वो इंद्रियों को पूरा संयम में रख के और सबको एक जैसा दिखता है, और वो प्राणियों का कल्याण में लगा हुआ जो ऐसे योगी होते हैं वो मुझको ही प्राप्त होते हैं, ऐसा बोला। उसको एक लिंग भी बोला है। ठीक है, जी, ओम शांति दीदी। आगे फोन अनम्यूट है अगला प्रश्न ये है, श्लोक में उल्लेख आया हुआ है वाचा रहित मन बुद्धि से याद करना। तो वाचा रहित मन बुद्धि से याद करना अर्थात क्या? वाचा रहित मन बुद्धि से याद करना अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है। डायल नंबर से एक फोन अनम्यूट है और 25 296 फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। वाचा सहित इंद्रियों को याद करना मतलब इंद्रियों को नियमित करना, जैसे कछुए के समान अपनी इंद्रियों को वश में करना, और इंद्रियों को मन वचन और काम इंद्रियों से मतलब काम इंद्रियां और मन वचन और से रोक लेना, और
कंट्रोल करना, जो ज्ञान योग से इंद्रियों को वश में कर लेना, और इंद्रिया जो 10 इंद्रियां हैं उनको किसका कंट्रोल में उत्तर करना। बता रहे माता जी आप? इंद्रियों को मतलब वश में करने के लिए आपने पूछा था। हम्म। वाचा रहित मन बुद्धि से याद करना अर्थात क्या? वाचा रहित जो मतलब इंद्रियों को, जो ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल में करना, मतलब ये जो भी मतलब 11 इंद्रियां हैं उनको संयम में रखना और सब प्राणियों के कल्याण में लगे रहना। 27-192 माता जी बताइए, वाचा रहित मन बुद्धि से भगवान को याद करना अर्थात क्या? दीदी ओम शांति। हाँ जी। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं ना कि भक्ति मार्ग में मुख से मतलब बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव बाबा, इस टाइप से। तो बाबा कहते हैं कि वाचा से मतलब बोलने से कुछ नहीं होगा, मन बुद्धि से याद करने को ही याद कहा जाता है। तो जैसे दूसरे श्लोक में भी बोला है ना 12 के चौथे में कि इंद्रियों को संयम में रख के और किसी भी परिस्थिति में एक समान, तो इसलिए बोला कि मन बुद्धि से ही मतलब याद करने को वाचा रहित मन बुद्धि से याद करना होगा। और कुछ उदाहरण बाबा ने बताया था, इसमें बता सकते हैं? इसमें दीदी एक जैसे बाबा ने बोले कि भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्तावर जोगी। तो बिना वाणी के भी वो मतलब बड़े से बड़ा वक्ता साबित होते हैं दुनिया में। तो देखिए, ये वाचा रहित मन बुद्धि से याद करना, ये भगवान के लिए है या पुरुषार्थियों के लिए बताई हुई बात है? पुरुषार्थ ऐसे होना चाहिए, ऐसे बताया है? ये पुरुषार्थी के लिए बोले दीदी, मतलब अव्वल नंबर पुरुषार्थी पे बात लागू होगी। और बाकी हमें बोल बोल के याद करना है भगवान को? नहीं मतलब ये अव्वल नंबर पास होने वाली आत्मा 100% जो पास होती है उन पर 100% लागू होगी, और बाकी हम आत्माओं पे नंबर वार लागू होगी। वैसे करेक्ट उत्तर ने दो बातें मिक्स हो रही आपके उत्तर में। मूल ये बात चाहिए कि वाचा रहित मन बुद्धि से याद करना अर्थात क्या? वाचा रहित अर्थात क्या? भक्ति मार्ग में कौन सी गलती ऐसी हो रही है जिसे ठीक करने के लिए यहाँ बताया है? जो पॉइंट सुना था, अगर आपने नोट किया है तो उत्तर आपका एक्यूरेट आएगा। पॉइंट नोट किया था? एक दो पॉइंट बस नोट किया था दीदी, चलते अच्छा, ठीक है, आप श्लोक बताइए। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। अर्थ बताएं दीदी। हेलो, अर्थ नहीं बताइए, बस श्लोक बताइए दोनों। और संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्रम संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। ठीक है, ठीक है, ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है। इस प्रश्न का उत्तर एक्यूरेट आया नहीं है। वाचा रहित मन बुद्धि से याद करना अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है, बताइए। हेलो जी, ओम शांति। ओम शांति। बात वाचा सहित मन बुद्धि से याद करना, बाबा ने बोला है कि मुख से ओम नमः शिवाय, शिवोम शिवोम करने से नहीं होता है। अंदर से कोई भी इंद्रिय हलचल न हो, उससे याद करने से वाचा सहित याद करना होगा। ऐसे करने से क्या प्राप्ति होगी माता जी? ऐसे करने से बाप को मतलब अच्छे से याद होगा। मेन बात जो है वो नहीं आई आपके उत्तर में।
वाणी चलाए बिना भगवान को याद करने से कोई खास प्राप्ति होती है, जिस कारण भक्ति मार्ग वाले वंचित है। मंत्र जाप करना, भजन कीर्तन करना, ये जो आवाज है, इसके कारण एक बात से भक्ति मार्गीय लोग वंचित हो जाते हैं। वो कौन सी बात है? हेलो दीदी। पॉइंट में बहुत स्पष्ट हेलो बताया था, हेलो बताइए हेलो लातूर के माता जी। हेलो हेलो दीदी, ओम शांति। हाँ, अ, भगवान भगवान तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। भगवान को जो वाद्य यंत्रों द्वारा आवाज करते हैं तो एकाग्र मन नहीं होता है। एकाग्र याद करना है, वाचा रहित मन बुद्धि से याद करना है। एकाग्र याद करना है दीदी, मन बुद्धि से ये हाँ, मन को ऐसे एकाग्र। याद करना है, वो तो समझ में आया, हम्म, लेकिन हाँ, जो ऐसे क्यों याद अर्जुन, करना हाँ, है? कारण क्या है? क्या ऐसी स्थिति प्राप्ति होगी धारण, ऐसे याद करने हाँ, से? ऐसी स्थिति धारण करते हैं, पर्वत शिखर ध्रुव तारा अचल अड़ोल जैसा होता है। परीक्षा में उत्तर एक्यूरेट चाहिए। चाहिए। वो कारण पूछा है कि अर्जुन ऐसे ही क्यों याद करना है? हम वो भी तो मुख से शिव बाबा बोल सकते हैं ना, बोलते नहीं लेकिन बोलना, बाबा मना करते हैं ऐसे बोलने के लिए। क्यों मना करते हैं? अचिंत्य है वो, चिंतन करने योग्य नहीं है। ये भी नहीं है क्या उसको याद? गंगटोक के माता जी बताइए। 9431 आगरा, बताइए माता जी। वाचा चलाए बिना ही भगवान को क्यों याद करना चाहिए? ओम शांति है जी। बाबा ने ऊंचे बोला है स्टेज कि के लिए ऊंचे वाचा स्टेज पाने के जो लिए बाचा सहित बिना बाचा ये बाप को याद करना है, मुख से नहीं बोलना है। नहीं माता जी, बताइए आगरा के माता जी। बाबा ने बोला है कि जो अंदर की आवाज निकलती है हम्म, वो याद होती है। क्योंकि जब मुझे ऊपर से बाबा बाबा से बाबा कहते रहो तो उससे कुछ नहीं होता है। तो अंदर तुम्हारे अंदर की आवाज है वो निकलेगी, वो वाणी अंदर ही अंदर याद करना है बाप को, जो किसी ठीक को है, मालूम नहीं। ये तो सभी बता रहे हैं अंदर ही अंदर याद करना है। क्यों लेकिन? क्यों का उत्तर बताइए कि ऐसे ही क्यों याद करना चाहिए। आसान है उत्तर, लेकिन पतित हम याद करने से पतित से हेलो, पावन बनते हैं। हाँ जी बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ, दीदी ये बाचा रहित जो बोले भली भांति से याद करना, अर्थात बाचा रहित मन बुद्धि से याद करना, एकाग्र होके अभी भी जरी बुद्धि से याद करना। सब कुछ समझ में आया कि कैसे याद करना है। अव्यभिचारी होना है, एकाग्र होना है, क्योंकि दीदी कुछ भी बाहर बोलना की नहीं आवाज है। मन की आवाज नहीं है, मन की आवाज दिल की आवाज है। दिल की आवाज बाबा बोले हैं जो दिल बड़ा की बाप के पास पहुंचेगी वो। हाँ, ये है मूल उत्तर। यदि हम वाणी से बोलते हैं, शिव जो है वो तो निर्वाण धाम के वासी है, जहाँ वाणी होती नहीं है। इसीलिए हम यहाँ अगर वाणी चला करके याद करने की कोशिश करें, तो भी वो आवाज भगवान तक नहीं पहुंचेगी। वो दिलवाड़ा है, तो दिल की जो आवाज है, शुद्ध स्नेह, वही दिलवाड़ा बाप अंदर तक की आवाज पहुंचता है। निकलती है वो आवाज। इसीलिए मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। ठीक है, लातूर के माता जी अपना रोल नंबर बताइए एक बार। 18,744। ठीक है, श्लोक बताइए माता जी। हाँ, बताते हैं दीदी। 12 तीसरा चौथा किताब खुला नहीं है, पढ़ाई पढ़ खुला रहे खुला लेकिन खुला किताब दीदी, नहीं खुला है। खुला है। ये तो ठीक है, बताइए। ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गतम सर्वत्र गम। सर्वत्र गम अचिंत्यम हम्म, अचिंत्यम कूटस्थ अचलम ध्रुवम। कूटस्थम। कूटस्थम अचलम ध्रुवम। हाँ जी, अगला। अगला, संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः।
ठीक है, आगे 94-31 बताइए श्लोक माता जी। ओम संख्या 12वें अध्याय का 3रा है। ये त्वचर मन श्याम व्यक्तम पर पार्श्वे सर्वत्र अच्छतम कूट स्थम ध्रुव सन्निध इंद्रिय ग्राम सर्वत्र संबुद्ध्य ते प्राप्त ते प्राण वंते मामेव सर्वभूते ते रता। ठीक है माता जी। गंगटोक के माता जी बताइए श्लोक। ये कौन सा बताऊं? 12 का 3रा 4था। तीसरा चौथा। ये तु अक्षरम अनिर्देशयम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगम् अचिन्तयं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संनियम्य इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समुबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न है सतना के माता जी, रोल नंबर बताइए अपना। रोल नंबर नहीं है दीदी, भट्टी अच्छा नहीं। ठीक है। अभी और एक फोन अनम्यूट है 28-369 कालिंगपोंग। 28-369। हाँ जी। अभी सतना के माता जी और आपके लिए प्रश्न है, इंद्रियों को संयम में रखने के लिए किसका उदाहरण दिया जाता है? किस तरह से योगियों को अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है? किसका उल्लेख या किसका नाम या उदाहरण लिया जाता है? किस कछुआ तरह से के हमें मिसल इंद्रियों का? दीदी, कछुआ का। कछुआ ठीक का। है। तो क्या करना चाहिए? इंद्रियों को कंट्रोल करना मतलब क्या करना चाहिए? इंद्रियों को मन बुद्धि से कंट्रोल करना चाहिए। मन बुद्धि से कंट्रोल करना चाहिए। ये कछुआ के विशाल बाबा बोले हैं, जैसे कछुआ अपना अंग को समट करके रखते हैं। ऐसे सन्यासी भी कछुआ का मिसाल देते हैं, परंतु बाबा बोले हैं जो परंतु उनसे भी कभी एक कमी मात्र क्या है। वास्तव में ये कछुआ का मिसाल तुम्हारे लिए असल में तो तुम जिन की औलाद जैन हो, जिन कहा जाता है, जिन्होंने इंद्रियों के ऊपर जीत पाई है। तुम जब चाहो इंद्रियों को समझ सकते हो, कैसे भी माया का बार हो। चाहते हो इंद्रिय से काम लो, अनचाहो इंद्रियों से काम नहीं लो। तो ये कछुआ की मिसाल तुम्हारे लिए, भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए। कछुआ का मिसाल कछुआ के मिसाल से भी बता दीदी, मैं ठीक से पॉइंट नहीं लिखे हूँ। ठीक है। आगे श्लोक बताइए कलिंग फोन से जिनका फोन अनम्यूट है। फोन ठीक से पकड़िए, आवाज हमें नहीं आ रहा है आपका ठीक से। स्पीकर ऑन होगा तो बंद कीजिए और फोन हाथ में लेकर के फिर बताइए ताकि आवाज ठीक से आए। प्राप्नुवन्ति माम एवं सर्वभूतानि रता। अगला प्रश्न ये है, समदर्शी होना अर्थात क्या? समदर्शी अर्थात क्या?
गीता में अगर और कोई श्लोक जो रेफरेंस में हमने देखे थे वो नोट किए हैं तो बताइए। समदर्शी होना अर्थात क्या? डायल नंबर से जो भी जुड़े हैं अपने फोन पे ध्यान दीजिए। अभी फोन अनम्यूट किया जा रहा है लेकिन कईयों को ध्यान नहीं है या तो पता नहीं चल रहा है फोन अनम्यूट करने से। पांच फोन अनम्यूट है, ध्यान दीजिए नहीं तो म्यूट किए या जाएंगे दोबारा फोन। रोल नंबर बताइए। या ओम शांति ओम शांति। 26,316 कितना? 26 ना? 26,316 26 या 24? 26,000 26 263 ठीक है, हरिपुर ना? 263 ठीक है। समदर्शी माना साक्षी दृष्टा होकर देखना। साक्षी दृष्टा मतलब क्या? ये देखिए साक्षी दृष्टा मतलब सब कुछ देखते हुए भी सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखना। ठीक है। सब कुछ देख कर भी नहीं देखना। जी दीदी समुद्र ठीक है, आत्मिक स्थिति में रहना ये भी ठीक है। और क्या बताया था पॉइंट में? बाबा ने और कोई बात बताई थी। समदर्शी होना अर्थात क्या? योगी जो है परिस्थितियों के समय या समदर्शी किन किन बातों में योगियों को होना चाहिए या होते हैं? जो पक्के योगी है किन किन बातों में समदर्शी होते हैं? हेलो हाँ हेलो बहन जी। जी। हाँ ओम शांति। समदर्शी होना मतलब साक्षी होना है। साक्षी होना आंखें खुले होते हुए भी मन बुद्धि एक बात से लगे रहना, हलचल में नहीं आना है और इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करके कछुए के समान एक रस होके बाप की याद में रहना। ओम शांति। समदर्शी मतलब कोई उदाहरण बताइए। प्रैक्टिकल जीवन में ऐसी आत्माएं कैसे जीवन जीने वाली होगी जो समदर्शी होते हैं? उनका जीवन एकदम सादा और सिंपल रहेगा और ईश्वर की याद में मौज में रहेंगे। जैसे महादेव का मिसाल बताया हुआ है कि वो याद में तो रहते हैं, उनकी इंद्रियां भी कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन उनकी मन बुद्धि शिव में लगी रहती है। इसमें बाबा ने कहा समदर्शी ना की कि बात तो मतलब स्पष्ट नहीं हो रही है। नहीं तो शांति है। फोन अनम्यूट है आगे। समदर्शी अर्थात क्या? हाँ जी। हाँ जी। बताइए माता हेलो। जी। हाँ जी। हेलो। समदर्शी माना सब में समान भाव देखना। पॉइंट तो लिखी हूँ दीदी, बीसीडी नंबर कितना है वो देख रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा है क्या। कोई बात नहीं, नंबर की आवश्यकता नहीं, आप मेन जो बाबा ने मुरली में बताया वो बताइए। माना समदर्शी माना सब में समान भाव, सभी आत्मा में समान भाव देखना, सुख दुख में समान। इसको पॉइंट थोड़ा एक पॉइंट देखियो। बीसीडी नंबर 253 उसको कहा जाता है कि सुखदाता। आंख से जो देखेगा तो भी सुख होगा, कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म करेगा तो भी सुख होगा, ज्ञानेंद्रियों से भी कर्म करेगा वो भी सुख होगा, दुख नहीं होगा। उसका नाम ही शिव है। किसी का कारण से दुख है नहीं तो सुखदाता बाप के बच्चे कैसे होने चाहिए? सुखदायी होने चाहिए। कर्म तो सब करते हैं लेकिन कर्म करने के पीछे भाव क्या है? जो भाव प्रधान विष्ट रची राखा, जो जसो कर्म करे तसो फल चाखा, माना समभाव सब सभी में। वास्तव में समभाव की बात नहीं, आपने यहाँ कुछ और भी सीढ़ी का पॉइंट पढ़ा है जिसमें ये बात आई है सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए, तो किसी के भी प्रति अकल्याण की भावना नहीं होगी। माता जी भी रोल नंबर बताइए। हेलो। 1 मिनट रुकिए। डंडा के माता जी अपना हाँ जी, रोल हाँ जी। नंबर बताइए। 16485।
बताइए 5494 हाँ क्या बता बाबा रहे ने माता बोला जी? है, हाँ बाबा ने बोला है कि चाहे कोई भी परिस्थिति आए उसमें हमको हंसमुख रहना है, बच्चों को हाँ स्नेही, जितना भी भूकंप आए, कुछ भी कोई भी परिस्थिति भयंकर यानी तांडव नृत्य भी होए, प्रकृति माता बहुत यानी भयंकर रूप भी दिखाने लगे, तभी भी हमको यानी डोलना नहीं है। बड़े बड़े भूकंप आने लगे, मकान भी गिरने लगे, छत भी मैंने गिरने लगे, तो भी हमको अपना यानी सबको समान इससे देखना है, अडोल रहना है। ठीक है, यही ठीक है। आगे 5494 माता जी, ये सारा पुरुषार्थ करने से क्या प्राप्त होगा जो चौथे श्लोक में बताया हुआ है? ये सारा पुरुषार्थ करने से क्या प्राप्ति होती है? ना ये लिंग भगवान को ही प्राप्ति होते हैं करके बताए ना इसमें। इसका मतलब और क्या है? एक लिंग को प्राप्त होना अर्थात क्या? ओम शांति। एक हाँ लिंग जी, प्राप्त हमने एक शिव बाबा दूसरा न कोई। प्रैक्टिकल जीवन में कैसे पता चलेगा मैंने तन भगवान मन की धन प्राप्ति हुई है? उनकी निशानी क्या होगी वो जो तन मन भगवान को धन प्राप्त संबंध करते हैं? संपर्क सभी की ताकत लगाकर एक के बनकर ही रहेगा। जब से ज्ञान में आते हैं और बाप को पहचानते हैं, वो एक लिंग में ही सब सफल करते हैं और उसकी रखी हुई फूटी कोड़ी भी किसी को भी नहीं देंगे। ये तो संगम युग की बात हुई, बाकी जन्मों में? बाकी 84 जन्म में भी वो सहयोगी बनकर रहेगा पूरा, वही आत्मा हीरो पाटधारी आत्मा के साथ ठीक है, मददगार बन। ठीक। मेन तो जन्म जन्मांतर नजदीक प्राप्ति होगी उन्हें। ठीक है। रोल नंबर बताइए, रोल नंबर बताइए। आगे अभी प्रश्न ये है, इन जो दोनों श्लोकों में बातें बताई हुई है, ये श्लोक अगर किसी को समझाना है तो किस प्रसंग में आप समझाएंगे? ये श्लोक यदि किसी को समझाना है तो किस प्रसंग में समझाएंगे? ओम शांति दीदी। ओम हाँ जी शांति। दीदी, 12 का तीसरा है ना, ये भगवान के लिए। ये जो भगवान है वो कभी मतलब वो अभोक्ता है, कभी पतित ना होने वाले हैं, अत्यंत सूक्ष्म है, त्रिकालदर्शी होने से सब जगह पहुंचने वाले हैं, चिंतन न करने योग्य हैं, और जो पर्वत चोटी की तरह, मतलब ऐसे फूल में चोटी नहीं, जो सबसे पहले भगवान जिसको भगवान समान बनता है, उसकी अचल अडोल, जो ध्रुव तारे की तरह अडोल रहता है, उसको याद करते हैं मन मन बुद्धि से, वाचा रहित, मतलब मन बुद्धि से याद करते हैं। उनके उनके लिए क्या प्राप्ति होती है वो अगले श्लोक में बताया है कि मतलब उसको कौन प्राप्त करते हैं, उनके लिए बताया है कि वो अनंग योगी, जो सारी 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर फिर मन बुद्धि से सब परिस्थितियों में समान रहते हैं, सब तुच्छ या श्रेष्ठ प्राणियों के कल्याण में, सबके कल्याण में लगे रहते हैं, वही मुझ एक लिंग भगवान को प्राप्त होती है। ठीक है माता जी। अभी इस श्लोक में याद का तरीका क्या बताया हुआ है? कैसे या किस स्वरूप में भगवान को याद करना है, ऐसे इस श्लोक में बताया है। फोन अनम्यूट है। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी। ये बताया है कि जो साकार में निराकार को याद करने के बताया है, जो 3 श्लोक में बताया है ना। किंतु जो योगी अभोक्ता होने से भी पतित न होने वाले और अत्यंत सूक्ष्म से अनिर्वचनीय और सब जगह त्रिकालदर्शी होने सब जगह पहुंचने वाले सर्वसाधारण देवों के द्वारा चिंतन न करने योग्य को पुरुषार्थ में सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी एवरेस्ट पर्वत शिखरस्थ अचल अडोल चेतन ध्रुव तारा को ये है साकार, और निराकार सो सदा अभोक्ता शिवज्योति निराकार को भली भांति
वाचा रहित तो मन बुद्धि से याद करते हैं। ये साकार निराकार की याद करने की बात बोला है। हाँ जी, जी ठीक है। ओम शांति। हाँ जी, बहन जी बताइए। बताया कि पहले में कि अगर भगवान को अगर मन से याद करते हैं, दिल्ली भावना से याद करते हैं, तो वो बातें भगवान तक पहुंचती है, तो उन्हीं को ही भगवान मिलते हैं। और दूसरे में बताया कि जो समदर्शी हैं, किसी से बैर भाव नहीं होते हैं, वो भी भगवान को पाते हैं। ओम शांति भैया। हाँ जी, यहाँ ये अध्याय भी है भक्ति योग। इसमें पराभक्ति है, अपराभक्ति भी है। अपराभक्ति में चिल्लाना होता है, लौकिक में राम 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 कहते हैं, वो पूरा नहीं करना है। पराभक्ति क्या है कि जो कुछ भी करता है मन से करना है। पहले सभी इंद्रियों को 11 इंद्रियों को भी नियंत्रण में रखना है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन को भी पूरी तरह से कंट्रोल रखने से है कि परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जैसे कहते हैं भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये, भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। भाव में भी भगवान बसा हुआ रहता है, इसलिए मन की बातें भगवान को पहुंच जाती है। इसमें चिल्लाने की कोई बात नहीं है। और इंद्रियों को भी नियमित करना है, इसके लिए कहा है। और समदृष्टि भी होना चाहिए। जैसे रेफरेंस श्लोक में दिया है, सुहृद मित्रार्य उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु स्वादिष्यपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। और ये भी कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्त्री सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शना। कितना भी दुष्ट हो, नीच हो, उनको भी समदृष्टि से देखना है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। यहाँ उल्लेख आया है, ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। और ये भी कहा है, ज्ञान विज्ञान तुत्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय इच्छुच्यते योगी समलोष्टा स्वकांचन। और ये भी कहा है, मानावमान सभी द्वंद्वों से भी मुक्त होना है। मानावमानयोस्तुल्य तुल्यम पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। ये 12वें अध्याय में भी आया है। दुखेश अनुदिग्न मन सुखेश विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधो स्थितधीर मुनिरुच्यते। और ये भी कहा है, सर्वत्र विनस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियादेशु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। और ये भी मानावमानयोस्तुल्य भी आया है। और ये भी कहा है, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियाद्यभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मांगानीव सर्वशः कछुए जैसा भी करना है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद् महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियाभ्येभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् तमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। ऐसे भी कहा है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसमात्मनः, आत्मा को स्थिर करना है। सर्वद्वाराणि संयम्य युक्त आसीन मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यं दमस्यमः सुखं दुःखं भवो अभावो भयंचा भयवच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपवार्जवम् शमो दमो तप शौचम क्षांतिरार्जवम् आचार्योपासनम्। ये भी शनै शनैरूपमेतद्बुद्धा धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनन न किंचिदपि चिंतयेत्। ये करने से कभी वो उसको नष्ट नहीं होता है, न किंचिदपि चिंतयेत्, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये पूरा अभ्यास में लाने से। वीतराग भय क्रोधो मन्मया माम उपासिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावामागता। मेरे कोई
प्राप्त मेरे में ही लीन हो जाता है, ऐसा मनमना भाव हो जाता है, मतलब ऐसा बोला है। ठीक है। ओम शांति। आज के श्लोक में यहाँ मुख्य बात तो है जो 11वें अध्याय में समझा है कि विराट रूप को अर्थात भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है उसे प्राप्त करना है। जो उल्लेख आया है शुभाव को पाने की बात, तो उसके लिए कुछ पुरुषार्थ भी करना होगा, क्योंकि जो आने वाला समय है उसमें जो प्रत्यक्षता होती है, तो उस समय जो मूल्यों के अनुसार लक्ष्य हमें मिला हुआ है कि सबसे पहले तो उस स्वरूप तक हमें पहुंचना है, तो उनकी स्थिति यहाँ श्लोक में बताई हुई, जिस विराट रूप में भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, तो परम पिता शिव वो तो इस सृष्टि में जन्म मरण में आते ही नहीं है, तो गुण या अवगुणों की बात ही नहीं है। जो साकार है वो निराकार की याद से जो स्थिति बनाते हैं अपनी, उस स्थिति के लिए यहाँ विशेषताएं बताई है कि उनकी स्थिति कैसे होती है जब शिव समान बनते हैं। तो उसके लिए बताया कि साकार में निराकार को याद करना, ये तो हमने पहले श्लोकों में समझाई है, और उनकी स्थिति यहाँ बताई है जिन्हें हम याद करेंगे, तो साकार की और निराकार तो है ही एवर प्योर स्टेज में, लेकिन उस साकार की स्थिति यहाँ बताई हुई है कि वो भी अक्षर बन जाते हैं। जो आया है अक्षर, साथ में अचिंत्य बन जाता है। इस तरह से शिव समान ऊंची स्टेज धारण कर लेते हैं। त्रिकालदर्शी होने से तीनों कालों में वो चक्कर लगाने वाले हैं, और मूल तो है ऐसी ब्राह्मण चोटी। मूर्तियों में तो बताया है कि चारों युगों में वो ऊंचाई का ही पाठ बजाते हैं, तो वो पर्वत शिखरस्थ ब्राह्मण चोटी। इसके लिए हमने काफी मूर्तियों में ऐसा उल्लेख आता है, जब ये सृष्टि पूरी कलयुगांत में पहुंचती है, कुछ भी नहीं बचता है, बिल्कुल चोटी बची रहती है, अर्थात वो एक ही आत्मा जिस चोटी को पकड़कर शिव बाबा इस सारी सृष्टि को ऊंचा उठाते हैं, तो वो ब्राह्मण चोटी अर्थात ही आदम वाली आत्मा जिसके लिए बताया हुआ है, वो चोटी का अर्थात ऊंचा पुरुषार्थी है। कलयुग अंत में तो पत्थर बुद्धि बना हुआ होता है, लेकिन भगवान के आने मात्र से ही वो अपनी स्थिति को ऐसे बनाते हैं, जिसके लिए बताया पर्वत शिखरस्थ। जब इस सारी सृष्टि का विनाश होता है, लेकिन अपने योग बल के आधार से वो एक ही व्यक्ति है जो इस सृष्टि पर बचा रहता है, तो इसके लिए बताया वो पर्वत शिखरस्थ है और अचल अडोल ध्रुव तारा, अर्थात और जो आत्माएं हैं वो निश्चय अनिश्चय में आते रहती है। आज जो ऑनलाइन क्लास चला उसमें बाबा ने एक बात बताई थी, एक तो है स्थूल मृत्यु जन्म की बात, और एक है ये ध्रुव तारा जो कालों का काल महाकाल है, उनकी खासियत बताई कि जो सूक्ष्म शरीर है अर्थात मन बुद्धि, तो और आत्माएं मन बुद्धि से डोलायमान होते रहती है पुरुषार्थी जीवन में, लेकिन वो आत्मा ज्ञान में आने के बाद अनिश्चय रूपी मृत्यु अर्थात काल उनको खाता नहीं है, तो इसीलिए वो महाकाल भी बन जाता है। तो ऐसा जो ध्रुव तारा है, इस स्थिति को ध्यान में रखकर ज्ञान के आधार से पहचान करके जो यहाँ क्या बताया है, ये सारी विशेषताएं बताकर कि पतित न होने वाले, अनिर्वचनीय, सब जगह पहुंचने वाले, साधारण देवों द्वारा चिंतन न करने योग्य, पर्वत शिखरस्थ ब्राह्मण चोटी, अचल अडोल चेतन ध्रुव तारा को और
मतलब ये सारी साकार की बातें बताई, और निराकार तो सदा अभोक्ता शिव ज्योति को, अर्थात साकार और निराकार को भली भांति वाचा रहित मन बुद्धि से जो याद करते हैं। तो वाचा रहित मन बुद्धि अर्थात सार मन में कोई संकल्प न चले, जो हमें 6वें अध्याय में भी लक्ष्य दिया है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, अर्थात मुख से कोई जाप नहीं, मन में भी अंदर अंदर संकल्पों में याद करते समय मन एकाग्र नहीं होता, तो कई अंदर अंदर शिव बाबा करते हैं, तो वास्तव में वो भी नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रकार का इस तरह से न होके मन और बुद्धि बिल्कुल एक टिक होकर इस स्थिति में साकार सो निराकार को याद करते हैं, तो उनके लिए बताया ऐसी याद, और साथ में प्रैक्टिकल क्या स्थिति होनी चाहिए, तो मन बुद्धि की स्थिति बताई, और चौथे श्लोक में पुरुषार्थी जीवन की स्थिति बताई है, इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर। तो कछुए का उदाहरण वाला हमने एक पॉइंट समझा। ऐसे तो काफी बातें इंद्रियों के कंट्रोलिंग के लिए बाबा बताते हैं। कछुआ जैसे अपने इंद्रियों को समेटता है, तो योगियों को भी कर्म होते ही अपनी इंद्रियों को समेट के रखना है, अर्थात जैसे कंट्रोलिंग करना। तो इसमें ये भी है, जो भी भोजन करते हैं, आंखों से देखते हैं, तो उन इंद्रियों से जो भी कर्म किया, या तो उसे कंट्रोल में भी रखना है। दूसरा कर्म, जैसे साधारण जो योगी कर्म करने हैं दैनिक, तो उसमें भी मन बुद्धि लिम्पायमान नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे इंद्रियों को पूरा संयम में रखना। और साथ में बताया समदर्शी, चाहे व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थितियां, हर बात में समदर्शी अर्थात साक्षी दृष्टा, कुछ भी हो हलन चलन नहीं, बुद्धि हिलनी नहीं चाहिए, और सबके कल्याण में लगे हुए। याद की स्थिति और प्रैक्टिकल जीवन में चौथे श्लोक में बताई हुई स्थिति, अगर ये दोनों बातें हैं, तो ऐसों के लिए बताया वो अद्वैत भाव से मुझको ही प्राप्त होते। तो भगवान को प्राप्त करने का तरीका इन दोनों श्लोकों में बताया है। मन बुद्धि की स्थिति कैसी होनी चाहिए, अर्थात किस स्वरूप में भगवान को याद करना है। साकार में निराकार को याद करना है, लेकिन जैसे मुरलियों में बाबा बताते हैं, कई बार साकार के प्रति बुद्धि में हलचल होते रहती है, अनिश्चय होते रहता है। वो जो ऊंची स्थिति है मन बुद्धि की, उनकी इसे महसूस नहीं किया है, तो निश्चय अनिश्चय में आते आते याद करते हैं, तो भी जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। ये आज के दोनों श्लोकों का अर्थ है। अभी हाथ सभी के नीचे किए हैं, और जैसे श्लोक जब हमने पढ़ा तो दोनों श्लोक काफी लंबे हैं, पॉइंट्स ज्यादा थे, इसलिए टाइम पूरा होने के कारण रेफरेंस श्लोक रिपीट नहीं किए थे नंबर। तो यदि किसी का नोट करना छूटा है तो हाथ उठाइए, अन्यथा संदेश के लिए अभी फिर हाथ उठाने के लिए बोला जाएगा। यदि तीसरे और चौथे श्लोक के रेफरेंस नंबर नोट करना बाकी है तो हाथ उठाइए, तो ही रेफरेंस नंबर बताए जाएंगे अभी रिपीट। अगर नोट किए हुए हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो। हाँ जी, बाकी है आपका? हाँ, इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया, घर पे कुछ ऐसे अच्छा, घटना हो गई थी। ठीक है, ठीक है। अभी रेफरेंस श्लोक के नंबर बताए जा रहे हैं, और भी किसी का अगर छूटा हुआ है तो चेक कीजिए, कुछ हाथ उठे हुए हैं इसीलिए।
सबसे पहले तीसरे श्लोक के नंबर देखिए। श्लोक नंबर 3 के लिए अचिंत्य, इस टॉपिक के लिए 8वें अध्याय का 9-10, अध्याय 8 का 9-10, 10वें अध्याय का 17वां, अध्याय 10 का 17। अगला टॉपिक अचल और अनिर्वचनीय, इसके लिए 13वें अध्याय का 15, अध्याय 13 का 15, सर्वत्र गम, सर्वत्र गम, इसके लिए 13 का 13, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 13, 1-3। अगला टॉपिक कूटस्थ, कूटस्थ, इसके लिए 15वें अध्याय का 16वां, अध्याय 15 का 16 और 6वें अध्याय का 8वां, अध्याय 6 का 8। आगे अव्यक्त, इसके लिए 7वें अध्याय का 24, अध्याय 7 का 24, 12वें अध्याय का पहला, अध्याय 12 का फर्स्ट। उसके बाद अक्षर, इसके लिए 8वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 8 का 3, 8वें अध्याय का 11 और 21, अध्याय 8 का 11, 21, तीसरे अध्याय का 15, अध्याय 3 का 15, चौथे अध्याय का 13, अध्याय 4 का 13, 11वें अध्याय का 18, अध्याय 11 का 18 और 37। अभी आगे चौथा श्लोक 12वें अध्याय का 4 नंबर श्लोक, इसके लिए श्लोक में जो आया है सर्वत्र समबुद्धयः, सर्वत्र समबुद्धयः, इसके लिए श्लोक नंबर 5वें का 18, अध्याय 5 का 18, 6वें का 9वां, अध्याय 6 का 9। इसी टॉपिक के लिए समदर्शी, सर्वत्र समबुद्धय और भी श्लोक है। 6वें अध्याय का 8वां और 29वां, अध्याय 6 का 8 और 29, 18वें अध्याय का 54, अध्याय 18 का 54, 14वें अध्याय का 24, अध्याय 14 का 24। इसी टॉपिक के लिए 14वें अध्याय का 25, अध्याय 14 का 24, 25 और दूसरे अध्याय का 56, अध्याय 2 का 56, दूसरे अध्याय का 57, अध्याय 2 का 57 और 13वें अध्याय का 9वां, अध्याय 13 का 9 नंबर श्लोक। अगला टॉपिक है इंद्रियों को नियमित करना, संयमित करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना। इसके लिए
इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए दूसरे अध्याय का 58, अध्याय 2 का 58, 61, 68, दूसरे अध्याय का 58, 61, 68 और तीसरे अध्याय का 41, अध्याय 3 का 41, छठवें अध्याय का 11, 12, अध्याय 6 का 11, 12, छठवें अध्याय का 24, अध्याय 6 का 24, आठवें अध्याय का 12, अध्याय 8 का 12 और भी श्लोक है। तीसरे अध्याय का 7वां, अध्याय 3 का 7, 10वें अध्याय का 4था, अध्याय 10 का 4, 16वें अध्याय का पहला, अध्याय 16 का फर्स्ट, 18वें अध्याय का 42, अध्याय 18 का 42 और अगला टॉपिक सब प्राणियों के कल्याण में लगे हुए। इसके लिए 5वें अध्याय का 25, अध्याय 5 का 25 और चौथे अध्याय का 10, अध्याय 4 का 10। अभी संदेश जिन्होंने रेडी किया हुआ है वो हाथ उठाइए। संदेश के लिए जिन्होंने रेडी किया है हाथ उठाइए। रेडी नहीं है किसी का, सिर्फ एक ही हाथ उठा हुआ है। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। अगले फोन बताइए। हाँ बहन जी। इसके लिए ईश्वरी संदेश के लिए पहले हम जैसे कहीं जाएंगे तो उनका धन्यवाद करेंगे। आध्यात्मिक परिवार की ओर से हम आपको भगवान का संदेश देना चाहते हैं। तो जरा आप ही सोचिए कि इस कलयुगी दुनिया में सुख शांति का अनुभव कहीं हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कितनी भी पूजा पाठ उपासना करते हैं लेकिन फिर भी हमें शांति का अनुभव कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि शांति तो हमें साइलेंस से मिलती है, साइंस के साधन से नहीं मिल सकती, ना ही व्रत उपास से मिल सकती है। तो इसके लिए शांति पाने के लिए हमें आध्यात्मिकता को जानना जरूरी है। आध्यात्मिकता माना आत्मा के अंदर का ज्ञान, तो भगवान ही आके बता सकते हैं आत्मा के अंदर का ज्ञान, और तो कोई बता नहीं सकता। इसलिए भगवान सृष्टि पर आ चुके हैं और गीता ज्ञान द्वारा हमें दुख दर्दों से मुक्ति का वर्षा दे रहे हैं, मतलब रास्ता बता रहे हैं। तो जैसे श्रीमद् भागवत गीता को सर्वशास्त्रों में मतलब सबसे ऊंचा माना गया है, तो उसी गीता में आया है कि व्यासा प्रसादात। यह मतलब यह गीता ज्ञान हमें व्यास की प्रसन्नता से मिला है। और इस गीता में मतलब राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी है। जिस गीता के लिए द्वापर के अंत में जिस गीता के लिए समझा जाता है कि कृष्ण ने द्वापर में आके गीता ज्ञान सुनाया, तो क्या गीता उस कृष्ण के सुनाई हुई गीता से किसी की सदगति हुई है? नहीं हुई है, क्योंकि मनुष्य द्वारा गीता ज्ञान सुनाने से मतलब मनुष्य के द्वारा गीता ज्ञान सुनाई हुई गीता से किसी की सदगति नहीं हो सकती है। तो सदगति किससे हो सकती है? जब भगवान आके हमको ओरली मतलब गीता ज्ञान सुनाते हैं, आध्यात्मिक गीता ज्ञान सुनाते हैं, तो उस ज्ञान से हमारा उद्धार हो सकता है। तो इस 18 के 66 में भी आया कि सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। तो अगर देखा जाए तो सब धर्म द्वापर के अंत में मौजूद नहीं थे, तो ये सारे धर्म कलयुग के अंत में मौजूद होते हैं। तो इसके लिए आया है यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मुझे आना पड़ता है।
तो किस लिए आते हैं? साधु संतों की रक्षा के लिए भगवान को आना पड़ता है। रामायण में भी आया है कि जब जब हो धर्म की गिलानी, हानि बढ़े अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा। और कल्प कल्प लघु प्रभु अवतार भी आया है। तो हाँ, तो भगवान अभी कलयुग के इसमें भी आया है कि 4 के 8 में कि असंभवामी युग युग है, तो भगवान 2 युगों के बीच में आते हैं, ना कि हर युग में भगवान आते हैं। और मैं अध्यक्षण जगत भी परिवर्तित भी आया है 9 के 10 में कि मेरी एक अध्यक्षता के कारण यह संसार विपरीत गति को परिवर्तित होता है। जब सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप 7 का 27 में आया है कि सब प्राणी संपूर्ण मूर्ता को पहुंच जाते हैं, तब कल्पांत में मैं आके इस जगत को विपरीत दिशा देता हूँ। तो वह भगवान अभी संसार को सही दिशा देने के लिए आ चुके हैं, लेकिन उस परमात्मा को, साधारण तन में आए हुए परमात्मा को तो हम जानते नहीं हैं। तो वो जब आते हैं धरती पे तो साधारण तन का आधार लेते हैं, उसके लिए आया है जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। मुझ साधारण तन में आए हुए भगवान को मूढ़मती लोग नहीं जानते हैं। तो जब भगवान को नहीं जानते हैं कोई, तो भगवान को कैसे पहचाने? तो भगवान जब सृष्टि पे आते हैं तो स्वयं अपना परिचय देते हैं। उसके लिए 10वें का 15 आया है, स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। कि भगवान के स्वरूप को कोई नहीं जानता, इसलिए आके वो स्वयं अपना परिचय देते हैं। लेकिन उस भगवान को तो हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए आया है 11वें अध्याय का 8वां, न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा। किंतु अपनी इन आंखों से भगवान को तो नहीं देख सकते, तो भगवान फिर दिव्य चक्षु भी देते हैं देखने के लिए। तो वही जो ज्ञान नेत्र भगवान हमें देते हैं, वही हमारे लिए दिव्य चक्षु है, और वही ज्ञान नेत्र है, उसको ही शिव नेत्र कहते हैं। और भगवान तो अजन्मा है ना, प्रवेश करने योग्य है, इसलिए वह जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। अगर जो वह जन्म मरण के चक्र में न्यारा न हो, तो जन्म मरण के चक्र में आए तो हमारा उद्धार करने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए भगवान स्वयं आके अपना परिचय देते हैं। और वह स्वयं वह सदा शिव मतलब भगवान निराकार ज्योति, जिसकी हम मंदिरों में पूजा करते हैं, वह परमात्मा भी सृष्टि पे साधारण तन का आधार लेके आ चुके हैं। और आत्मा परमात्मा का आध्यात्मिक ज्ञान हमें सुना रहे हैं, और मुक्ति, और हमें ज्ञान द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। तो उस भगवान को जानकर पहचान कर हम अपना जन्म जन्मांतर भाग्य बना सकते हैं। कहते हैं ना कि मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। तो 10वें अध्याय के 11वें भी आया है, ऋते ज्ञान नहीं मुक्ति, मतलब ज्ञान के बिना हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हम अभी ही अपना भाग्य बना सकते हैं और अपना भाग्य निर्माण कर सकते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए आप आइए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में, और यह निःशुल्क दिया जाता है। आप आके आपको इसको समझें और अपने मन को सुख शांति से भरें। ओम शांति बहन जी। ठीक है आगे अगला फोन अनम्यूट है, नंबर बताइए। अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर। हेलो। हाँ जी 28,319 हाँ जी। बालेश्वर मधुबन। संदेश देने के लिए जब हम जाते हैं तो पहले हम इससे बोलते हैं कि हम लोग आध्यात्मिक विद्यालय से आए हैं आपको एक खुशखबरी देने के लिए, जिसको हम सुबह से लेकर शाम तक बुलाते हैं। हे भगवान हमें दर्शन दो। घर में कोई भी कर्म हो, कोई शुभ की कर्म हो तो पहले उन्हीं का मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। और जो हर गांव में, शहर में, गली गली में उनका मंदिर है, जहां हम जाकर बड़ी श्रद्धा भावना से पूजा करते हैं, वही भगवान शिव अब सृष्टि पर आ चुके हैं। जिसके लिए गीता में बोला है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि आता है तब मैं सृष्टि पर आता हूँ और आकर सद्धर्म का स्थापन और दुराचारियों का विनाश करता हूँ। जो गीता में है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो 2 युग के बीच अर्थात कलियुग का अंत और सतयुग का जो आरंभ है अर्थात संगम युग में ही आते हैं। और गीता आधार अनुसार मानुषी तनु आश्रित साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर पुराने दुनिया को बदलकर नई दुनिया सतयुग में बदल लेता है। जो गीता में है, मया अध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरं
हेतु नानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते, अर्थात मैं प्रकृति का आधार लेकर इस जगत का परिवर्तन करता हूँ। नरक दुनिया को बदलकर स्वर्ग दुनिया स्थापन करता हूँ। इस सृष्टि जो दो प्रकार का है, स्वर्ग और नरक है, गीता में बोला है ना, दो भूत स्वर्गे लोके अस्मिन् देवासुर एव च। देवताएं स्वर्ग में होते हैं और जो नर है वो नरक में होता है। लेकिन जब नर नीच काम करता है तो उनको राक्षस कहा जाता है। आज हम सब में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि बुरे गुण कम ज्यादा मात्रा में है तो, लेकिन स्वर्ग में ये सब नहीं था ना। कहावत है, यहाँ ही स्वर्ग यहाँ ही नर्क है। ऐसे ऊपर स्वर्ग और नीचे नर्क ऐसा नहीं है ना। तो कब स्वर्ग था फिर कब नर्क में बदल गया। और पुराने दुनिया को विनाश, नई दुनिया का जो स्थापना गुप्त रूप में भगवान आकर कर रहे हैं, जिसके लिए बोला गया है गुप्त रूप में सतयुग रचने आए हैं शिव भगवान। अब तो जाग जाग रहे इंसान। पूरा जानकारी लेने के लिए हमारा यहाँ 7 डेज का कोर्स किया जाता है, वो भी निःशुल्क किया जाता है। अभी आकर समय देकर जानकारी ले लो, नहीं तो बाद में जब भगवान प्रत्यक्ष हो जाएंगे, सारे दुनिया जान जाएंगे, तब पछताना पड़ेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। ठीक है माता। आगे अगला फोन अनम्यूट है। 12983। हेलो। हाँ जी। राम दीदी, ये हाँ जी। आध्यात्मिक किसी को संदेश देना है तो ये बताएंगे कि हम आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संदेश है। नई सतयुगी दुनिया आने वाली है और पुरानी एक कलयुग पापाचारी दुनिया जाने वाली है। भगवान साकार में आए हुए हैं, लेकिन भगवान का परिचय पहले देंगे कि भगवान तो निराकार है, वो निराकार है, उस तरह से परमात्मा भी निराकार है। लेकिन वो परमात्मा जब तक साकार का आधार न ले तब तक कार्य कैसे करें। तो वो कार्य आकर के साकार तन में आकर के कार्य कर रहे हैं। तो वो साकार तन को लोग साधारण मनुष्य, मूढ़मती व्यक्ति जो हैं, घमंडी व्यक्ति जो हैं, वो साधारण मनुष्य तन को पहचान नहीं पाते हैं। जो गीता में आया हुआ है, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, है ना। तो इस प्रकार वो आकर के कार्य को कर रहे हैं। कलयुग के अंत में ही सब धर्म और धर्म पिताएं होते हैं। उन सब बापों का बाप भी आया हुआ है, जो गीता का संदेश, गीता के द्वारा संदेश दे रहा है। कहा गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को त्याग करके मुझ एक शरण में आ जा। पूरा ही त्याग कर मुझ एक शिव बाबा की शरण में आ जा, सब पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो भगवान के इस प्रकार विश्व का पिता जो है, गीता का ज्ञान द्वारा सबको एक साथ एक सूत्र में बांधने के लिए आया हुआ है। जो विश्व के पिता को पहचानेंगे वो सारी दुनिया एक सूत्र में बंध जाएंगे। तो उस परम पिता परमात्मा के अवतरण, नाम, रूप, देश, काल, गुण को जानने का प्रयास करें कि परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर कब और क्यों आते हैं। तो गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भक्ति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मनं सृजा अहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का वृद्धि को पाता है, तब मैं भारत में आता हूँ। परित्राणम साधूनाम क्यों आते हैं, तो परित्राणम साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवानी उगे हुए साधु संतों की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने के एक संपूर्ण सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। मुझे तो ये परमात्मा जो है, इस संगम युग के लास्ट में और सतयुग का जो जब आदि होता है, तो उस पीरियड में आते हैं और पुराने धर्मों का विनाश कर करके एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। संगम काल जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। यदि परमपिता परमात्मा शिव का आगमन, यही परमपिता परमात्मा माने शिव का आगमन का समय है। यही वो समय है जो मनुष्य जो है नीचे गिरता है, नीचे गिर करके असुर समान बन जाता है।
और दुनिया नरक बन जाती है। इस नरक को फिर से स्वर्ग बनाने आत्मा का पिता जो है वो ज्ञान दे करके राज्यों की शिक्षा से देवता बनाने का कल्याण कर्तव्य करने श्री भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं। इस बाकी विशेष जानकारी के लिए आप इस आध्यात्मिक विद्यालय से आप संपर्क करें और विशेष जानकारी प्राप्त कर सकें। ओम शांति दीदी। ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 22,567 महासमुंद। हाँ जी। जब हम कहीं संदेश देने जाएंगे तो वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद करेंगे आध्यात्मिक विद्यालय की ओर से। फिर श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार बताएंगे कि भगवान स्वयं ही आकर के अपना परिचय देते हैं। उस भगवान का परिचय जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं उन लोग नहीं बता सकते, जिसके लिए अध्याय 10 के 15 नंबर श्लोक में भगवान बोले हैं स्वयं ही स्वमेव आत्मना आत्मनम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भगवान भूते देव देव जगतपते। अर्थात भगवान स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। वो आकर के अपना परिचय देंगे। बाप का सिवाय बाप का परिचय कोई नहीं दे सकते, क्योंकि बाकी सभी देव दानव ऋषि मुनि जन्म मरण के चक्र में आते हैं और वो आकर के संगम युग में ही अपना परिचय देते हैं, क्योंकि संगम युग में ही कलयुग के अंत में बहुत सारे धर्म रहते हैं, जिसके लिए भी बोले हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कलयुग के अंत में ही बहुत सारे धर्म संप्रदाय हो जाते हैं और सब आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो सब धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं, जिसके लिए बोले हैं संभवामि युगे युगे। युगे युगे मतलब हर युग के अंत में नहीं आते हैं, 4 युग का एक कल्प होता है और कल्प के अंत में ही भगवान आते हैं। हेलो। हाँ जी माता जी। हेलो। हाँ माता जी, आप बताइए। हाँ दीदी। जी दीदी। भगवान आकर के बताते हैं दीदी कि ये आत्मा है, आत्मा का परिचय देते हैं। बाकी धर्म के लोग तो सब जीवन जीने की कला सिखाते हैं, देह के बारे में बताते हैं, लेकिन भगवान आकर के इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं सभी धर्म का, उनको इकट्ठा कर करके श्रेष्ठ आत्माओं का सिलेक्शन करके नई दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं। और भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 10 से 32 में भी बोलते हैं कि सर्वनाम आदि अंतस्य मध्यम चैव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्या नाम वादा प्रवदताम अहम। अर्थात वो आदि मध्य और अंत के ज्ञाता हैं और विद्याओं में अध्यात्म विद्या है, वो स्वयं ही बताते हैं। बाकी जो धर्म पिता है वो इस ज्ञान को नहीं बता सकते और बाकी धर्म पिता आते हैं तो सभी धर्म के लोगों को नए नए धर्म में बांट देते हैं और भगवान आकर के सब धर्मों को एक करते हैं। ठीक है माता जी। फिर जी ओम शांति। आप अच्छे से शायद लिख के नहीं रखे है ना? जी दीदी। हाँ दीदी, दीदी अभी बिजी थी तो नहीं कर पाई थी, अच्छा अचानक से ठीक है, अनम्यूट हुआ। ठीक है, आप रेडी हाँ। कर लीजिएगा, फिर अगली जी बार दोबारा बताइए। जी 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 ठीक। दीदी। ओम शांति। अभी टाइम ज्यादा हो गया है, इसीलिए आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।